अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका कोड है मैक 302। और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोडायनामिक्स, एनर्जी ऑफ लिक्विड इन मोशन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी ये क्या होती है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन है। अब वर्ड से पता चल रहा है, हाइड्रो मीन हम कहते हैं इसको वाटर, डायनामिक मीन मोशन। अब हम इसमें ऐसे लिक्विड के बारे में, फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोशन में होगा। अब डेफिनेशन में लिखिए, द मोशन ऑफ लिक्विड आर फ्लूइड्स फोर्सेस काजिंग डेड फ्लो। अब मतलब ये हुआ कि ये भी एक हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिक्विड फ्लूइड की स्टडी करते हैं उसके मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं तो जो उसकी डिस्कशन हो, जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी मोशन आ जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। अब हाइड्रोडायनामिक का जैसे वर्ड आपके ज़हन में आ जाए तो फौरन आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि हमारा कोई फ्लूइड है वो मोशन में है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहा है। और फ्लो हमेशा डायनामिक का मतलब मोशन होता है और हाइड्रो का मतलब फ्लो। ये उसकी डेफिनेशन है। अब दूसरा टॉपिक हमारा एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मे बी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो वो होती है न्यूटन मीटर, इसको हम लिखते हैं जॉल। अच्छा, एनर्जी, अब देखिए हमने ऊपर अब स्टडी करके मैंने आपको टॉपिक्स के अंदर भी बताया है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इन तमाम जिस वक्त एनर्जी का वर्ड आ जाए तो मतलब ये समझिए कि उसकी यूनिट सेम है, वो जॉल है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपने पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड वेलोसिटी। जब कोई चीज मूव करती है तो उसके अंदर एक वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी के साथ वो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसका फार्मूला क्या लिखते हैं, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हम शुरू से पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv²। अब ये होती किस वजह से है, ये होती है इट्स मोशन एंड वेलोसिटी। अगर उसके अंदर मोशन और वेलोसिटी होगी तो उसको हम काइनेटिक बोलेंगे। अब दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, कहता है बाय वर्च्यू इट्स पोजीशन। अच्छा, ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राउंड लेवल पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। जैसे आप अप होना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। कैसे, हम लिखते हैं P E इज इक्वल टू mgh, जिसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, mgh। अब इसके अंदर m हमें पता चले वो मास g। अब इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, h के साथ। h बढ़ाते जाएं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे हम, एक बात है, हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं आसमान की तरफ, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी 0, जिस वक्त बाल आपकी रुक जाएगी, वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। वजह क्या है कि उसके अंदर H मैक्सिमम है, और H के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखें कि इसके अंदर दोनों चीजें, एक चीज डोमिनेट हो जाएगी। अगर मैं बाल को ऊपर फेंकता हूं, जब हाइट पे पहुंचेगी तो उसका मतलब उसके अंदर डोमिनेट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 है। अच्छा, जैसे रिवर्स स्टार्ट होगा तो वहां पे हमारी पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। जमीन के साथ जैसे ही पटके की बड़ी वेलोसिटी के साथ, तो वो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसके बाद सारी बातें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पीसेस, वो चीज है टूट गई तो पीसेस में, नॉइज में। तो मतलब ये हुआ पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक नॉइज में, नॉइज पीस में कन्वर्ट हो गए। ये तो है प्रोसीजर, हम एक सिंपल मैं आपको बता दूं इसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन जब हम फ्लो की बारे करेंगे तो उसके अंदर उसके जो पार्टिकल आपस में मूव कर रहे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, अब जैसे ये H है ना, अच्छा H का रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब दूसरी हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रेशर। अब प्रेशर के अंदर भी हमने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू rho g h। अब H इसके अंदर भी है, मतलब ये हुआ कि जैसे पानी की हाइट बढ़ती जाएगी उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसके अंदर प्रेशर एनर्जी होगी ज्यादा होगी वाटर के अंदर। जिस तरह हम डैम के अंदर क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, स्टोर करने का मकसद क्या होता है कि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो, प्रेशर नहीं उसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो, क्योंकि दोनों का लिंक H के साथ है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के साथ ये आपने इसको रिलेट कर दिया। अब प्रेशर एनर्जी किस वजह से, उन्हें क्या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग प्रेशर, जो उसके अंदर प्रेशर मौजूद है लेकिन वो प्रेशर बेस किस चीज के ऊपर कर रहा है, वो हाइट के ऊपर बेस कर रहा है, हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। ये तो है इसका। अब हम आते हैं टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इन मोशंस। अब उसके अंदर क्या है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस प्रेशर एनर्जी। जब इनको हम आपस में सम कर देंगे तो उसको बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसका फार्मूला है E डिनोटेड बाय एनर्जी, T मीन टोटल एनर्जी, Z वो अब देखें इसमें Z क्यों, क्योंकि हमने ज्यादातर जो पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ा हुआ है ना ज्यादातर, वो हम पोटेंशियल एनर्जी में क्या देते हैं कि P E इज इक्वल टू mg_z। Z का मतलब है कि ग्राउंड लेवल से वो कितना अप है। अब इसके अंदर इस बुक के अंदर ये टेक्निकल चीज हमेशा जब ये यूज करेगा वो Z को इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने Z लिखा। अब Z क्योंकि ये एक हाइट है इसको हम मीटर में लेंगे, अगर मैं H ले लूं तो वो भी मीटर में लेंगे। अब आ गया v स्क्वायर ओवर 2g, वो हमारा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, इसके अंदर हमने इसकी डेरिवेशन करके ये निकाल दिया। अब p ओवर ओमेगा, ओमेगा क्या है, ये स्पेसिफिक वेग है वाटर का और ऊपर प्रेशर इसको डिवाइड करके। अच्छा ये हमारे पास है टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इन मोशंस। अच्छा अब है टोटल हेड ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन मोशन। वो क्या होता है, सिर्फ E की जगह हमने H को चेंज कर दिया, उसके अंदर भी सम ऑफ ये एनर्जी ये तीनों आपस में ऐड अप हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं हेड। अच्छा इन दोनों के अंदर एक इंटरेस्टिंग है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल है, न्यूटन मीटर है, जबकि इसकी नहीं है। इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त हम निकालेंगे कि टोटल एनर्जी या टोटल हेड निकालेंगे तो उसके अंदर हम इसको लेंगे मीटर लेंगे। कैसे, आप Z है इसकी यूनिट क्या है हमें पता है, ये हाइट मीटर ही होगी। अब इसकी मीटर कैसे निकलेगी, क्योंकि हमने यूनिट को सेम करना है ना, जब यूनिट सेम करेंगे तो उस वक्त ही हमें पता चलेगा। अब मैं करता हूं v स्क्वायर ओवर g, टू तो कांस्टेंट है। अब v की यूनिट क्या है मीटर ओवर सेकंड, लेकिन इसके ऊपर वो स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या है मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर मैं उसको सेपरेट करूं वो हो जाएगा मीटर सेकंड और साथ आ जाएगा मीटर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर से इस मीटर से कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर से ये कैंसिल और इस सेकंड से ये कैंसिल, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मीटर ही आ गई ना, तो यूनिट इसकी मीटर। इसका मतलब है कि यहां पे हमने जो काइनेटिक एनर्जी पुट की है उसकी यूनिट क्या आ गई, इसकी मीटर इसकी। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं, प्रेशर की यूनिट क्या है पास्कल, और पास्कल हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे अगर मैं कर दूं उसको न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, ये है प्रेशर की, डिवाइडेड बाय अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल होता है rho g। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन ओवर मीटर क्यूब। अब इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे न्यूटन ओवर मीटर क्यूब, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गए और मीटर क्यूब ओवर न्यूटन नीचे आ गए, तो ये आपस में कैंसिल होगा तो ये क्या बच गया मीटर। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे यूनिट भी ड्राइव कर ली। वो क्या है कि अगर टोटल एनर्जी का पूछेंगे मीटर वो भी मीटर है, टोटल हेड की बात करेंगे वो भी मीटर है, ये इसकी जो सेम है लेकिन इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू।